नमस्कार, मैं अमर खान। आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ था और आज पूरे 74 वर्ष के वो हो चुके हैं। आज से 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हम अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, देशवासियों की तरफ से माननीय मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और आपकी लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, 10 साल के बाद 15वीं साल में भी आप प्रधानमंत्री हैं, मतलब तीसरा कार्यकाल आपका प्रधानमंत्री का चल रहा है। उधर 75वें वर्ष में आप प्रवेश कर चुके हैं। तो एक ऐसी पोजीशन है, इस वक्त ऐसी अवस्था है कि आपको सारी चीजें दरकिनार करके, सारी चीजें छोड़ के, लोभ लालच, डर भय, इधर उधर की सारी चीजों को छोड़कर इस वक्त जो आपकी स्थिति है उम्र के हिसाब से और प्रधानमंत्री कार्यकाल के हिसाब से, वो ये है, जहां तक मैं समझता हूं कि आप सीधी और सच्ची बात करिए देश के साथ। देश को कहां कहां तरक्की मिल सकती है, देश कैसे तरक्की पर जा सकता है, देश के अंदर क्या क्या सुधार हो सकते हैं, वो सीधी सीधी बात करिए। आपके जन्मदिन पर हमारी तरफ से बधाइयां हैं, लेकिन आपके जन्मदिन पर आपकी तरफ से हम भी कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज आप अपने जन्मदिन पर देश के लोगों को कुछ जो मुद्दे हैं जो पिछले 10, 12, 15, 20 सालों से चले आ रहे हैं, उन मुद्दों को आप खत्म करने की कोशिश करिए, उन मुद्दों में सुधार करने की कोशिश करिए। वो मुद्दे मैं आपको एक एक करके 4-5 मुद्दे हैं वो बताता हूं। पहला है देश के अंदर महंगाई का मुद्दा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बाद जो 543 सांसद हैं देश के अंदर, वो पैसे वाले हैं, सबके सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टरों में चलते हैं। जो विधायक हैं वो सब पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हेलीकॉप्टर्स में चलते हैं, अरबोंपति खरबोंपति हैं वो। उनको महंगाई का फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई का फर्क पड़ता है उन लोगों को जो लोग आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं, जो लोग विधायक बनाते हैं, जो लोग सांसद बनाते हैं, मतलब गरीब लोग। उनके घरों में आप जाएंगे, आप देखेंगे, जब कॉलोनियों में आप जाएंगे, रोड पर रह रहे लोगों के घरों में आप जाएंगे, तो आप देखेंगे कि सही ढंग से उनके बच्चे कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हैं। कमाते इतना है, खर्चा इतना है, अच्छे स्कूलों में वो शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, काम मिल रहा है तो बहुत कम पैसा मिल रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई में उनका उस पैसे में गुजारा नहीं हो रहा है। तो आप महंगाई पर लगाम लगाइए, कम कीजिए। नंबर 2, भ्रष्टाचार। पूरे देश के अंदर पहले हम सुनते आ रहे हैं, जैसे हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, सब बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार पहले हम पैसे दे देते थे तो काम हो जाता था। लेकिन आज वो पोजीशन है कि हम पैसे भी दे देते हैं और काम के लिए हमें धक्के भी खाने पड़ रहे हैं। मतलब वो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। तो उस भ्रष्टाचार को आप खत्म करिए। नंबर 3, शिक्षा। आपके जन्मदिन पर हम ये आपकी तरफ से गिफ्ट मांगते हैं, उपहार मांगते हैं कि हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, जो बिलो लाइन हैं, जो शिक्षा अच्छे स्कूल में नहीं दिलवा पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जब शिक्षा नहीं मिलेगी उन बच्चों को तो वो बड़े आदमी नहीं बनेंगे, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर वो नहीं बन पाएंगे। ये सब शिक्षा का ही महत्व है कि वो जो कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो शिक्षा गांव गांव तक पहुंचाइए, और वो भी सस्ती। यदि आप देश की कायाकल्प करना चाहते हैं तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, शिक्षा पर आप जोर दीजिए। 4 नंबर है रेप, बलात्कार। हमारे देश के अंदर अभी भी हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। कुछ केसों की जो रिपोर्ट है, जो खबर है, वो लोगों तक पहुंच जाती है, कुछ की पहुंच ही नहीं पाती।
और जब पहुंच रही है तो आप समझिए कि हर रोज कहीं ना कहीं ये घटनाएं घटित हो रही हैं। आपके पास सारी पावर है, ताकत है, पैसा है, सब कुछ है, संस्थान है, आप इस चीज का पता लगा सकते हैं, इस चीज पर काम कर सकते हैं कि ये रेप की जो घटनाएं हैं उसका कारण है क्या। अभी जैसे कोलकाता वाला रेप, अच्छा पढ़ा लिखा माहौल, वहां डॉक्टर्स थी, लेडीज डॉक्टर्स काम कर रहे थे, वो उस तरह के जो मानसिकता के लोग हैं, जो संजय रॉय था, क्या नाम था उसका, उस तरह के लोग समाज में किस तरह की जिंदगी जीते हैं और उनके दिमागों में इस तरह की बातें कैसे आती हैं, इतनी घिनौनी घटना को अंजाम देने वाली बातें कैसे आती हैं पूरे देश के अंदर। देखिए, आप नेता हैं, जो नेता लोग हैं, सरकार है, राज्य सरकारें हैं, सबके जो नेता हैं वो भाषण देंगे, उनकी सुरक्षा का उनको आश्वासन देंगे और चले जाएंगे अपने घर। लेकिन जिस घर की लड़की पर यह हमला हुआ है, यह घटना घटित हुई है, उस घर का तो पूरा का सिस्टम ही हिल गया, ढांचा का ढांचा ही हिल गया। वो किसी को क्या मुंह दिखाने लायक रह गए। एक बच्चा उनके घर से चला गया, इज्जत उनके घर से चली गई। तो इस चीज पर, मतलब इस घिनौनी चीज पर, मैं नाम बार बार नहीं लेना चाहता अपनी जबान से, आप रोक लगवाइए। इसका कहीं ना कहीं समाधान आप जरूर ढूंढ लेंगे, क्योंकि सब कुछ आपके पास है इस वक्त, सारी उम्मीदें आपसे हैं। उसके बाद आइए घोटाले, नंबर 5, घोटाले। घोटाले अभी पिछले दिनों, पिछले 1 साल के अंदर मैं आपको याद दिलाता हूं, जो पुल बनाए गए 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर हजारों करोड़ रुपए से बने हुए पुल ढह गए, गिर गए। सड़क हजारों करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई, फट गई, दरारें आ गई, खतरा पैदा हो गया उस पर चलने पर। हजारों करोड़ रुपए की जो चीजें बनाई गई हैं, पुल हैं, सड़क है, और आपका ये देखिए संसद का भी पानी निकला है ना, संसद का भी पानी चूहा है ना बारिश में, राम मंदिर से भी पानी चूहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो घोटाला ही है। हजारों करोड़ का बजट होता है और सैकड़ों करोड़ में उसको बनाते हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है। उस पैसे पर भी लगाम लगाइए, देश के काम आएगा, वो देश के ही लोगों का पैसा है। ये चीजें मैं आपसे बार बार कहता हूं कि बहुत सारे ये 4-5 मुद्दे हैं, ऐसे हैं कि इन मुद्दों को हल कर देंगे तो हमारे देश के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी, तरक्की शुरू हो जाएगी। ये चीजें इंसान की आम जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। अब आप थोड़ा सा गरीबों की तरफ देख कर देखिए, मजदूरों की तरफ देखिए, जो बेचारे यतीम हैं, जो घरों में ढंग से रोटी नहीं खा पा रहे हैं, कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो तरक्की कहां से हो जाएगी बताइए। हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। आपने जो आने से पहले वादे किए थे, उन वादों को थोड़ा सा गौर करिए और उन वादों को पूरा करने की कोशिश करिए। इन सब पर लगाम लगाइए। देश के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जिससे देश बहुत ज्यादा पीछे जाने की कोशिश में लगा हुआ, जैसे खुद पे खुद देश सोच रहा है कि मैं पीछे चला जाऊं, क्योंकि हो ऐसा रहा है। देश के अंदर ये बर्दाश्त से बाहर होती हुई चीजें हैं। स्वास्थ्य देख लीजिए आप, गांव के अंदर स्वास्थ्य सुविधा ही नहीं है। ये तो आपका ही कहना था कि घर घर तक, गांव गांव तक हम स्वास्थ्य चिकित्सक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाएंगे। आज भी दवाई लेने के लिए जब गांव से निकलता है आदमी को कन्वेंस तो होता नहीं, अस्पताल तक जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। इन चीजों को दूर कर दिए माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका जन्मदिन है आज, और इन सब चीजों का वादा कर दीजिए आप लोगों के सामने आकर, जैसे आप सारे वादे करते हैं। आपने नोटबंदी का वादा खुद आकर किया था, जीएसटी खुद आकर आपने बंद करवाई थी, चालू करवाई थी, ढोल नगाड़ों के साथ उसको स्टार्ट कराया था, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपने आकर कही है। और लास्ट में एक गुजारिश और है कि देश के अंदर जो दूरियां बढ़ रही हैं लोगों में, हालांकि मैं मानता हूं कि इससे वोटों की राजनीति हो जाती है, एक तरफा वोट मिल जाते हैं किसी पार्टी को, एक तरफा वोट किसी पार्टी को कम मिल जाते हैं, तो जीत बन जाती है, उससे आप सरकार में रह जाते हैं, सरकार बन जाती है। लेकिन एक लिमिट तक ही, राजनीतिक तरीके तक ही उसको सीमित रखिए। आपस में इतना दूरियां मत बढ़वाइए कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएं।
मैं एक बार फिर आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आज से आप देश के अंदर जो सारी चीजें, गलत चीजें पनप रही हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, बल्कि उनको दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।